नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज में। तो आज हम आए हैं रुद्रपुर सत्संग में, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि यहाँ पे जो सत्संग हो रहा है तो उसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान या जो आध्यात्म की जो चर्चा करते हैं, जो अपने जो सत्संग है, जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं तो उनको यहाँ से जो भी ज्ञान वगैरह प्राप्त करते हैं, जो भी उनकी शास्त्रीय अनुकूल जो साधना कहते हैं कि जैसे हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है एक तरीके से अपने जो मन मते वाला ज्ञान है वो नहीं देते हैं, तो वो हमारे जितने भी शास्त्र अनुकूल जो साधना, जो चाहे गीता में है, वेदों में, पुराणों में, कुरान शरीफ में है, तो किस तरीके से एक जो शास्त्र अनुकूल जो साधना है, जो सही पद्धति है, जिस तरीके से ज्ञान देना चाहिए, न कि अपनी मनमते वाला ज्ञान नहीं देते, ऐसा हमने सुना था। तो आज हम यहाँ आए हैं, ऐसे न्यूज की टीम आई है यहाँ पे इसको कवर करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को रुद्रपुर में। तो यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो लोग आते हैं, किस तरीके से वो ज्ञान वगैरह सुनते हैं और क्या उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं और क्या उस ज्ञान की वजह से समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो चलिए आइए, यहाँ पे जो हम समागम स्थल है वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो सेवादार है उनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और जो भी वो ज्ञान वगैरह यहाँ से दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या मेन उद्देश्य और क्या क्या उनका उद्देश्य रहता है बेसिकली। तो नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज में। तो जैसे यहाँ पे हम लोग आए हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्यों के बारे में कुछ पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे इसमें तो क्या उद्देश्य है, एक बार थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या इस ये है ना, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं ना, वो सत्य भक्ति यानी मतलब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित ज्ञान है। उससे हमारे समाज को सच्चा ज्ञान, सत्य भक्ति मिलती है और उससे जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए ज्ञान के द्वारा जो ना सत्य भक्ति से आदमी का मोक्ष, विश्व कल्याण सब कुछ होता है। और दहेज रूपी जो समाज में फैली हुई है एक रावण बहुत है, उसको उखाड़ के फेंकने का भी ये भी एक मुख्य उद्देश्य है। और नशा मुक्त समाज, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी शिक्षाएं हैं उनके द्वारा समाज नशा मुक्त हो रहा है और ये बहुत बड़ा एक जन कल्याण का काम है। और मांसाहारी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाना और मानव कल्याण, मतलब मानव कल्याण के लिए जितनी भी सारी सेवाएं है ना, सब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुन करके बिल्कुल विश्व कल्याण, मानव कल्याण, जन कल्याण, समाज कल्याण सारे कार्य उसी के अनुसार हो रहे हैं। और जो इसी से हमारे विश्व का कल्याण होगा। अब बाकी आप खुद ही यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं जैसा जो कुछ है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार ज्ञान अवश्य सुनना चाहिए। हम सभी से यही अनुरोध करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसे यहाँ पे जो सेवादार खड़े थे गेट पे, तो वो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज की जो मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे आप यहाँ पे पोस्टर यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य यहाँ पे लिखे गए हैं। तो जैसे मैं कुछ आपको यहाँ पे जो लिखा गया वो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊंगा यहाँ पे। तो जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, संत रामपाल जी महाराज के जो मुख्य उद्देश्य है उसमें पहले पॉइंट पे यहाँ पे ये लिखा गया है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तीसरा यहाँ पे है कि जैसे नशा मुक्त भारत बनाना है। चौथा है कि जैसे मांसाहार मुक्त भारत बनाना। पांचवा यहाँ पे लिखा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। तीसरा कि जैसे मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना। और उसके बाद यहाँ पे है कि मानव समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना। उसके बाद है आपका मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करवाना। उसके बाद यहाँ पे जो है उसमें लिखा गया कि मानव समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना। उसके बाद जो मुख्य उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज की जो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है कि मानव समाज से सामाजिक बुराइयों को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। तो दर्शकों, जैसे यहाँ पे सेवादार हैं, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की जो उद्देश्य है उसमें किस किस तरीके से वो ज्ञान वो बताया गया है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। जैसे इनका ये कहना है कि जहाँ जो भी संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो एक तरीके से शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। अपने जितने भी उनके शिष्य होते हैं, जो भी उनको फॉलो करते हैं, उनको ज्ञान को एक तरीके से चलते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, तो वो अपने कोई मनमते वाला ज्ञान नहीं होता। जैसे हम लोग कई जगह सत्संगों में जाते हैं तो वो सब अपनी अपनी एक तरीके से व्याख्याएं कर रहे हैं धर्म की, अपने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरीके से शास्त्रों के अनुकूल वो ज्ञान नहीं होता है। मतलब जैसे कोई सत्संग कर रहा है वो अपनी बता रहा है, कोई दूसरा सत्संग कर रहा है तो वो अपने अनुसार चला रहा है। तो वो कहीं ना कहीं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, जब हम लोग बचपन से जब पढ़ते थे तो हम कहते थे कि भाई अगर हमारा टीचर जो है, जहाँ भी हम क्लासेस वगैरह में पढ़ते हैं, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो हाँ संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान वगैरह देते हैं, जो भी वो अपने सत्संगों के माध्यम से जो अपने यहाँ पे संगत आती है, जितने भी लोग यहाँ पे शिष्य हैं जो यहाँ पे उनके सत्संग के ज्ञान को फॉलो करते हैं, उनके अनुसार उनके बनाए गए धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो वो एक तरीके से अपने कोई
अपनी मनमते अनुसार वो नहीं चलते हैं, तो वो अपने जो भी शास्त्र अनुकूल जो साधना हमारे गीता में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में और अपने जो बाइबिल है, कुरान शरीफ है और भी जितने गुरु ग्रंथ साहिब हैं, तो उनके अनुसार जो एक तरीके से जो प्रमाणित ज्ञान दिया गया है, उसमें जो विधियां बताई गई कि भाई एक सच्चे संत की और जो एक सही संत होगा, जो पूर्ण सदगुरु होगा, तो उसका क्या तरीका होगा, किस तरीके का ज्ञान का वो प्रचार प्रसार करेगा, उनके जो ज्ञान को लोग फॉलो करेंगे वो, तो उस तरीके से समाज में उसका क्या परिवर्तन आएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें जो है मेन उद्देश्य में आपको थोड़ा बहुत दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक तरीके से जो भी ज्ञान दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से कोई अपने मनमते वाला ज्ञान नहीं है, वो हमारा जो शास्त्रों में जो उल्लेखित है, और एक जो पूर्ण संत जब आएगा, जैसे बताया गया शास्त्रों में कि जो भी पूर्ण संत होगा, गीता में भी बताया गया कि वो शास्त्र अनुकूल साधना देगा, तो वो यहाँ पे एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं अपने प्रवचनों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से। तो चले दर्शकों, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्यों के बारे में, जो वहाँ पे सेवादार थे गेट पे, उन्होंने वो बताया था। उसके बाद हम जब अंदर यहाँ प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे संगत आती है, तो यहाँ पे जूता की जो जूता घर है, इस तरीके से सेवाएं यहाँ पे लगी हैं, यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे लोग। तो उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जितने भी संगत आती है, तो यहाँ पे किस तरीके से जूतों की व्यवस्था, और जो लोग आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था वगैरह है, किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। तो दर्शकों, जैसे यहाँ पे हम लोग आए थे, तो यहाँ पे जूता घर की जो सेवादार सेवा दे रहे हैं, तो उनसे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जितनी भी संगत आती है, तो क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज में। तो जैसे यहाँ पे हम लोग आके देख रहे हैं कि जूते घर की व्यवस्था वगैरह की गई, तो यहाँ पे किस तरीके से लोगों की व्यवस्था वगैरह रहती है। साहिब, जो भी संगत आती है उसको यहाँ जोड़े जमा किए जाते हैं इन थैलों में, और उनको एक टोकन दे दिया जाता है, और सत्संग के बाद में वो व्यक्ति आता है और टोकन देता है, उसको जूते दे दिए जाते हैं। ये गुरुजी की तरफ से निःशुल्क सेवा है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ये निःशुल्क सेवा है। और मतलब जब टोकन देता है उसको जूते वापस कर दिए जाते हैं। तो दर्शकों, जैसे यहाँ पे सेवादार है, जैसे आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि इस तरीके से यहाँ पे बैगों के माध्यम से उसमें क्या कहते हैं, जैसे काउंटिंग नंबर्स वगैरह चढ़ा दिए जाते हैं कि जैसे 184 185 ऐसे करके। तो जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे जूते वगैरह देते हैं, तो काउंटिंग के माध्यम से उनको सारी चीजें जो है यहाँ पे वो एक जिसमें जो है वो जो काउंटिंग नंबर है वो लिख के दे दिया जाता है, और यहाँ पे उनका जूतों वगैरह की व्यवस्था इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरा किया गया है एक तरीके से। तो दर्शकों, जैसे अभी हमने आपको जूते घर की सेवाओं के बारे में, जो सेवादार सेवादार थे उसके बारे में बताया था, तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे पार्किंग की व्यवस्था अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो 4 व्हीलर हैं वो एक तरीके से लेफ्ट हैंड में हमारे यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, तो एक तरीके से पूरे कतारबद्ध जो है गाड़ियां वगैरह प्रॉपर एक सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे आपको पूरा खड़ी की गई है। और आप जब ये पूरा आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे जो 4 व्हीलर है, बसेस वगैरह है, यहाँ पे इस तरीके से व्यवस्था है। तो दर्शकों, जैसे अभी हमने आपको 4 व्हीलर का दिखाया था, तो ऐसे ही हम जब हम बाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जितने भी संगत आती है, तो यहाँ पे जो हमारी बाईं तरफ है, यहाँ 2 व्हीलर वगैरह की जो व्यवस्था वगैरह की गई है, इस तरीके से पूरे व्यवस्थित ढंग से एक तरीके से खड़ी की गई है। तो यहाँ पे आप पूरा देख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो दर्शकों, जैसे यहाँ पे अभी बुक स्टॉल लगा हुआ था, तो हम यहाँ पे जो भगत लोग जो यहाँ पे सेवादार सेवाएं देख रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि यहाँ पे जितने भी आप देख पा रहे होंगे, जितने भी यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ वगैरह लगे हुए हैं, तो इनको रखने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरीके से यहाँ पे ये सेवाएं देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज में। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने सारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको रखने का मेन उद्देश्य क्या है। ससाई भगत जी, ये पुस्तक हमारे जितने भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र के अनुसार ये पुस्तक हमारी गुरुजी ने हमारे बनवाई है, ठीक है। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति कैसे होती है, क्या होती है, इसका ज्ञान इनके अंदर है। तो ये परमात्मा ने ये घर घर ये पुस्तक जाए और घर घर ये ज्ञान करे। हमारे जितने भी होली बुक्स हैं उनकी जानकारी हमें, उनमें क्या लिखा हुआ है, हमें भक्ति कैसी करनी है, इसकी परमात्मा हमारे को बताते हैं। तो दर्शकों, जो यहाँ पे सेवादार हैं, सेवा दे रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे जितने भी धार्मिक ग्रंथ अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और भी जो मुक्ति बोध हैं, और ये 13वें वंश पंथ मिटे सकल अधियारा, ऐसे करके जो बुक्स वगैरह हैं, आप यहाँ पे सारी किताबें आप देख पा रहे होंगे। तो एक तरीके से इनका ये कहना है कि जितनी भी यहाँ पे जितनी भी किताबें वगैरह रखी हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, तो यहाँ पे एक तरीके से जो सही ज्ञान है और उनका जो सही शास्त्र अनुकूल जो साधना है, उसका क्या ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज जी उनका सब निचोड़ बना के एक तरीके से पूरे जितने भी समाज है उसमें क्या उसमें परिवर्तन आने चाहिए और सही साधना पद्धति क्या है, उसके बारे में इन किताबों में सारा बताया गया। और सही शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, मेन चीज ये है कि जो हमारा साधना है वो शास्त्र अनुकूल हो, यानी कि अपने मनमते ना हो, तो उसके अनुसार ये सारा ज्ञान इसमें बताया गया। तो इसके माध्यम से लोग पढ़ते हैं, उनके माध्यम से उनको ज्ञान मिलता है, तो उसके बाद वो
यहाँ से जो भी है आगे की जो दीक्षा वगैरह लेते हैं या जो भी समागमों में आते हैं, तो एक तरीके से सही जो ज्ञान है वो एक तरीके से समाज में जाता है इन किताबों के माध्यम से। दर्शकों, जैसे यहाँ पे हम आए थे तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जलराम वगैरह की व्यवस्था है, यहाँ पे उनके लिए जितने भी संगत आती है उनके लिए व्यवस्था वगैरह की गई है। तो यहाँ पे सेवादार हैं खड़े जो यहाँ पे ये सब चीजें व्यवस्थाएं देख रहे हैं। जो जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जो किसी को दिक्कत वगैरह हो रही है तो पानी की जरूरत होती है, तो किस तरीके से सेवाएं यहाँ पे आप देख रहे हैं? जो आने वाले श्रद्धालु होते हैं सत्संग में, उनके लिए यहाँ पर हम जलराम की व्यवस्था करते हैं। यानी यहाँ से जिसको भी पानी की प्यास लगती है वो यहाँ पर आकर के पानी पी सकते हैं। तो जैसे ये जो सेवादार हैं इनने बताया कि यहाँ पे जलराम की व्यवस्था है एक तरीके से, तो जितने भी यहाँ पे संगत आती है तो उनको जो जिस तरीके से उनको किसी को नॉर्मल चाहिए या किसी को थोड़ा सा एक तरीके से बॉयल वगैरह वाटर्स वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से यहाँ पे देखी जाती है। तो दर्शकों, जैसे हम अभी आपको सारे जो जितनी भी व्यवस्थाएं वगैरह संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत्संग में चल रही हैं तो उसके बारे में हम लोग आपको बता रहे थे। तो अभी हम यहाँ पे जो गेट वगैरह पे आए हुए हैं, यहाँ पे जो सत्संग स्थल है वहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे कुछ सेवादार हैं जो गेट पे खड़े हैं, जो सेवाएं यहाँ पे देख रहे हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे जो सत्संग स्थल है वहाँ पे किस तरीके की बैठने की व्यवस्था है, तो किस तरीके से सत्संग में बैठने की व्यवस्था वगैरह की गई है और लोग किस तरीके से सत्संग को सुन रहे हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज में। तो जैसे हम यहाँ पे आए हुए सत्संग स्थल में संत रामपाल जी महाराज जी के, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे कि किस तरीके से बैठने की व्यवस्था जो जितनी भी संगत आती है वहाँ पे की गई है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे एक बार। साहब जी, यहाँ पे माता बहनों के लिए जो बैठने की व्यवस्था की गई है बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। जो बाएं तरफ में जो है हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और बीच में खाली जगह काफी छोड़ा हुआ है, और दाहिने तरफ में जो है हमारे भक्तजन बैठे हुए हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए बीच में हमारे सेवादार भी रहते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सत्संग श्रवण कर रहे हैं जी। तो जैसे दर्शकों, यहाँ पे जो सेवादार हैं तो उन्होंने ये बताया कि जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो जैसे अगर आप मेरी दाईं साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से जो है बहनों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ से अगर आप बाईं साइड देखेंगे तो यहाँ पे जो भाई लोग हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो गुरुजी है वो सत्संग अपने प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग प्रवचन चल रहा है, और तो सब लोग आपस में एक तरीके से शांति से सत्संग सुन रहे हैं। भाई अपनी बहनें बैठी हैं दाईं तरफ और बाईं तरफ अपने जो भगत हैं वो आपका यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से पूरा प्रवचन चल रहा है, तो सब लोग शांति पूर्वक एक तरीके से सत्संग श्रवण कर रहे हैं यहाँ पे। तो नमस्कार दर्शकों, जैसे हम लोगों ने आपको सारा बताया यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में रुद्रपुर में कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे सत्संग में की गई है। तो यहाँ पे एक सेवादार भगत जी हैं जो यहाँ पे काफी ऑलरेडी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है। तो इनसे हम जानेंगे कि जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है तो इनके क्या अनुभव रहे हैं, क्या जो ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं तो उनके इसके जीवन में, इनके घर परिवार में क्या परिवर्तन आए हैं और क्या इससे कैसा अनुभव इनका रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा वगैरह ली है, तो आपने जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है तो आपके जीवन में किस तरीके के परिवर्तन, क्या बदलाव आपने देखे हैं और जो इनका ज्ञान है उसके में क्या आपका अनुभव रहा है? सबसे पहली बात तो आपको थैंक्स करना चाहते हैं जो हमारी जानकारी लेना चाह रहे हैं आप संत रामपाल महाराज जी के बारे में। जो हमने पहले सुना था कि संत रामपाल महाराज जी जो है पूरी पृथ्वी पर एकमात्र सच्चे संत है जो दुनिया में सत्यलोक से आए हुए सब कबीर परमेश्वर संत रामपाल महाराज जी का रूप बना करके। तो हमें शुरू में अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि हम ये दास है, दृश दास मेरा नाम है, और 23 सितंबर 2018 को इस दास ने नामोपदेश लिया था ज्ञान समझ करके, और सर्वधार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित चेक करके तब नामोपदेश लिया था इस दास ने। उससे पहले राधा स्वामी पंथ में इस दास ने 10 साल तक भक्ति साधना करी थी। जो राधा स्वामी पंथ में हमारे पिताजी, दादाजी और बहुत पूर्व से पहले से भक्ति कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और ये दास बताना चाहेगा, ये दास से सभी प्रकार के नशे करता था पहले, और नशे में इतना डूब गया था कि कुछ कह नहीं सकते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं नशा से कभी दूर हो पाऊंगा, लेकिन संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान समझा और नामोपदेश लेकर के जब भक्ति चालू करी तो इस दास को आज लगभग 8 साल होने जा रहे हैं। लगभग तब से आज तक मैंने तब से कोई नशा नहीं छुआ है। ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और आज की डेट में मैं बताऊँ अपने दिल की बात, एक कोई नशा अगर करता है तो 500 मीटर अगर दूर भी कोई कर रहा है और मेरी नज़र के सामने आ जाए तो उसकी भी बदबू महसूस होती है मुझे। और आसपास की तो बात ही छोड़ दो,
बाकी मेरे पिताजी और भैया बहन जितने भी आए, संघर्ष तो चालू रहा 4-6 साल, लेकिन सभी ने आज नाम उपदेश ले रखा है और सब मर्यादा में रख के भक्ति कर रहा है। और बहुत चमत्कार हुए हमारे जीवन में, जैसे कि मेरा छोटा भाई है तो उसको कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने कह दिया है कि भाई इसका कोई इलाज नहीं हमारे पास, तो जिसका अगर हम इसका ऑपरेशन करते हैं जो कैंसर है तो इसका ऑपरेशन में आपकी 99% मौत निश्चित है, 1% उम्मीद कर सकते हैं कि बच सकते हैं। तो हमारे भाई ने नाम उपदेश लिया ज्ञान समझ करके और आज वो स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, बिना किसी इलाज के, बिना किसी ऑपरेशन के। और बाकी मेरे पिताजी के आयु बढ़ाई थी परमेश्वर ने, कबीर देव ने और संत रामपाल महाराज जी ने इतनी दया करी हमारे परिवार पे। एक छोटा भाई है मेरा खुद जीवन दान मुझे दिया है कबीर परमेश्वर ने और संत रामपाल महाराज जी ने, कि संत रामपाल महाराज जी हमारे लिए पूर्ण परमात्मा ही है, क्योंकि कबीर साहब स्वयं संत रामपाल महाराज जी में आए हुए हैं। ये हम अपने दिल की आत्मा से बोल रहे हैं और वास्तव में ये सच्चाई है बिल्कुल एक तरीके से, और इसको हम प्रमाणित भी कर सकते हैं। जैसे कबीर परमेश्वर ने बताया है 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए तब महापुरुष तब जग तारण को आए। तब परमात्मा ने खुद कहा है कि जब इतना समय बीत जाएगा तो हम खुद ही चल के आएंगे। और कभी गरीबदास जी महाराज हुए थे गांव छुड़ानी जला झज्जर में, तो उन्होंने कहा था ए सर्व कला सतगुरु साहिब की हरे आए हरियाणे नू। इसका मतलब होता है कि हरियाणा में परमात्मा आएंगे। तो दर्शकों, जैसे यहाँ पे जब हम यहाँ पे सत्संग में आए थे तो जैसे यहाँ पे जो भगत हैं जिनने ऑलरेडी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है, तो उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज जी से 7-8 साल से ज्यादा हो गए और इनके पूरे परिवार में, इनके भाई ने, माता पिता ने, सबने एक तरीके से नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से ली है। तो जब से इन्होंने नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उनके जो भाई को कोई कैंसर का प्रॉब्लम थी, कोई डिजीज वगैरह बीमारी वगैरह थी, तो एक तरीके से उनके भक्ति के माध्यम से जब वो जुड़े तो एक तरीके से उसमें भी उनको राहत मिली। और इनके जो पिताजी थे उन्होंने भी नाम दीक्षा वगैरह ली, तो एक तरीके से उनको भी जीवन दान मिला। तो यहाँ पे जो अनुभव इन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, तो सारे अनुभव हमने जैसे आपको बताया, दिखाया इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे भक्तों के अनुभव रहे हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार नाम ले रहे हैं तो वो शास्त्र अनुकूल साधना होने की वजह से, जैसे यहाँ पे जो भगत हैं जिनने नाम दीक्षा ली है उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से एक तरीके से शास्त्र अनुकूल साधना जो है वो पूरे समाज को, पूरे जितने भी संगत है यहाँ पे, पूरे शास्त्र के अनुकूल जो साधना गीता में भी बताएगी कि वे शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही पूर्ण मुक्ति होगी। तो वो इन्होंने साधना जब नाम दीक्षा ली है तो उनको एक तरीके से इन सब ये पूरे अनुभव इनके लाभ हुए हैं। तो ये इनका कहना है। धन्यवाद।